ओम श्री साईनाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। मेरा नाम घनश्याम है। भारत सरकार ने मुझे कला विद्वान अवार्ड दिया है। कला विद्वान। सुनो जय विजय, यहाँ आओ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। ये मेरे बगीचे का माली था, इसको इंस्पेक्टर बना दिया। विश्वामित्र अगर दोबारा जन्म लेंगे तो कैसे होंगे? बिल्कुल घनश्याम के जैसे। छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाना ही मेरा लक्ष्य है। आकाश से लेके पाताल तक सिर्फ घनश्याम की ही हुकूमत चलेगी। मेरे सामने कोई टिकने की जरूरत नहीं करेगा। मुझे अस्थमा है, इसकी कोई दवाई नहीं है, पर गॉड इज ग्रेट। ए मूर्तिकार, लगो मालिक। काम शुरू कर। मेरी तमन्ना है कि इस शहर के बीचों बीच मैं अपना ये स्टैचू लगवाऊं। स्टैचू में जो पत्थर इस्तेमाल हो रहा है ये मैंने हिमालय से मंगवाया है। आज के लिए इतना ही काफी है। इस दुनिया को ऊपर वाला नहीं, मुझ जैसा इंसान चला रहा है। मैं ये स्टैचू यही बात दिखाने के लिए बनवा रहा हूँ। पकड़ो। इधर देखिए। ए, फोटो नहीं, बोलो। आप अपने और अपने बेटों के बारे में जो भी बोलें, पर हम तो सच्चाई लिखेंगे। आप चाहे जो भी करें, हमें परवाह नहीं। इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। चलिए आपको अपना गार्डन दिखाता हूँ। आइए देखिए, ये है मेरा गार्डन। यहाँ हाथी के बच्चे की तरह कद्दू लगे हैं, लंबी सांप की तरह लौकी आई है। ये सब यहाँ की मिट्टी या फिर खाद डालने से नहीं हुआ है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। मेरे विरोध में एक कलेक्टर था, बहुत जबान चलाता था। इस कद्दू के नीचे उसे मारकर मैंने गाड़ दिया है। और इस लौकी के पेड़ के नीचे जमीन में 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मैंने गाड़ा था।
दो गांव वाले जायदाद के लिए लड़ रहे थे। उन दोनों को मारकर उस पपीते के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब ये पपीते बिल्कुल उनके सिर की तरह दिखते हैं। काफी दिनों से एक पुलिस ऑफिसर मेरी बात नहीं मान रहा था। मैंने उसे मारकर इस नारियल के पेड़ के नीचे गाड़ा। और इस पेड़ के नीचे आपने मुखिया को गाड़ा था सर। हाँ। अब ये पौधा छोटा है पर जल्द ही बड़े बड़े फूल देगा, देख लेना। आप एक इंसान नहीं, आप एक शैतान हैं। हम सब पत्रकार हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं। आप जानते हैं मैं यहाँ किसको गाड़ने वाला हूँ? किसको? इंस्पेक्टर, आंखें बंद कर, गाड़ दो इनको। बेचारे जर्नलिस्ट। आराम से, आराम से। काफी दर्द भरी मौत मिली इनको। चलो हो गया। शायद इस पेड़ से कल पेपर और पेन निकल आएंगे। क्यों? सर, क्या मैं अपनी आंखें खोल सकता हूँ? हाँ। वो जर्नलिस्ट कहाँ गए? ऊपर चले गए। ओह। नमस्कार। नमस्ते। हम आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। पापा अभी तक इस जमीन को हासिल करने के लिए वकील के हिसाब से चल रहे थे, मगर अब हम दोनों को भेजा है। जल्दी से बता दो इस जमीन की कीमत क्या है। जो कीमत बोलोगे मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन हम करा लेंगे। मैं इस जगह को किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। लेकिन ये जगह हम खरीदने वाले हैं ये तो जानता है। हम यहाँ 5 स्टार रेस्टोरेंट बनाने का सोच रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा। शहर के बीचों बीच हमारी एक जमीन है, उस जमीन के साथ हम तुम्हें पैसे भी देंगे। मेरे पापा ऐसा ही कुछ कह रहे थे। चुपचाप ले लो। तो आपके पापा वहीं होटल क्यों नहीं बनवा लेते? यहाँ कई सालों से अनाथ आश्रम चल रहा है और इस अनाथ आश्रम को मैं चला रहा हूँ इन अनाथों के लिए। रामनाथ जी, आप ये अलग से अनाथ आश्रम क्यों चला रहे हैं? हमारा देश ही अनाथ आश्रम है। देखो ना, आप अनाथ हैं, मैं भी अनाथ हूँ और ये सब अनाथ हैं। ये अनाथ आश्रम की वजह से ही अनाथों की आबादी बढ़ती जा रही है। फ्राइडे को रजिस्ट्रेशन करेंगे। अच्छा, लेकिन पैसों से तुम सब कुछ नहीं खरीद सकते हो। अच्छा? अपने पैसों की धौंस मुझे मत दिखाओ। अच्छा होगा कि तुम चले जाओ। गेट लॉस्ट। आई सेड गेट लॉस्ट। चौबीस घंटे के अंदर जमीन का रजिस्ट्रेशन करवा दो रामनाथ। नहीं तो तुम्हारी फोटो पर माला चढ़ाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। सुनिए रामनाथ जी, अगर ये जगह हमारे हाथ से चली भी गई तो हम गरीब नहीं होने वाले हैं। घनश्याम आम आदमी नहीं है, वो चाहे तो पूरा शहर खरीद सकता है। ओहो, जो पूरा शहर खरीद सकता है उसे हमारी जमीन से क्या लेना देना? अगर हम उसे अपनी जमीन बेचेंगे तो हमें काफी फायदा होगा। अगर घनश्याम चाहे तो हमें राज्यसभा में मेंबरशिप भी दिला सकता है। अब तुम जिद मत करो, मान जाओ। कैसे मान जाओ? बेटा, तुम क्यों खामोखाई इस झमेले में पड़ रहे हो? माँ, तुम भी इनका साथ दे रही हो। हम इस अनाथ आश्रम को वर्षों से चला रहे हैं। अगर हम डर गए तो ये अनाथ आश्रम अनाथ हो जाएगा। मैं भी देखता हूँ कि वो लोग इस जमीन पर कब्जा कैसे करते हैं। लक्ष्मी, हम आज ही अनाथ आश्रम में रहने के लिए चले जाएंगे। बेवजह परिवार में अनबन हो रही है। तुम बच्चों को तैयार करो, मैं भी टहल कर वापस आता हूँ। ठीक है। चल गाड़ी में बैठ। क्यों? चल बैठना। चल छोड़ो मुझे। चल। कहाँ ले जा रहे हैं इनको? ससुर जी! क्या हुआ बेटी? देखो, उनको कोई पकड़ कर ले जा रहा है।
मैंने पहले ही कहा था घनश्याम के लफड़े में मत पड़ो, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। कहाँ जाऊँ? वो लोग तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। चलो तुम अंदर चलो मेरे साथ। बेटी तुम भी बच्चों को लेकर अंदर आओ, जल्दी करो। हे भगवान। इंस्पेक्टर साहब, क्या है? इंस्पेक्टर साहब, साहब कुछ लोगों ने मेरे पति को किडनैप कर लिया है। आजकल तो पुलिस वाले भी किडनैप हो जाते हैं। किस तरफ ले गए उसे? मदनपुरा की तरफ। वो हमारा एरिया नहीं है, मदनपुरा में जाके कंप्लेन करो। जाओ मैडम, जाओ। घर पे बीबी सोने नहीं देती है, यहाँ पर ये सब आ जाते हैं। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? ये तेरा लास्ट चांस है, साइन कर वरना तुझे छोड़ेंगे नहीं। साइन कर। करना। ये मैं अनफिट नहीं हूँ। एक ऑफिसर के तौर पर तुम अनफिट हो। देश के लिए और देश के लोगों के लिए मैंने हमेशा अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ाई की है। आर्मी वालों में अनबन, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। एक कैप्टन को डाउन करने के लिए पनिशमेंट की बात कर रहे हो और मुझे डिसिप्लिन सिखा रहे हो। यू ब्लडी। तो अब मुझे रूल सिखाएगा? मुझे तो मैं तो सर प्लीज शिवा, ऑफिसर्स तुम्हारी कंप्लेंट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स तुम एक अच्छे कैप्टन हो, तुमने बहुत सी जंग देश के लिए जीती है, लेकिन डिसिप्लिन में तुम बहुत बुरे इंसान हो। लेकिन कुछ भी हो, हमें सीनियर्स की इज्जत करनी ही पड़ेगी, ये हमारा फर्ज है। कमांडर साहब, मैं अपने फर्ज को भूलने वाला इंसान नहीं हूँ। ऐसे डिक्टेटर के सामने सर भी नहीं झुकाऊंगा। Whatever it may be, control yourself. मिस्टर शिवा, आपका टेलीग्राम। सर अभी टेलीग्राम आया। What for? मेरे भाई की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो क्या हुआ? ये हमारे लिए नई बात नहीं है। सर मुझे पता है वो एक्सीडेंट में नहीं मरा है। मुझे लगता है कि उसकी हत्या हुई है। उसके बहुत से दुश्मन थे सर। अगर मैं नहीं गया तो मेरी भाभी, उनके बच्चे, मेरे माँ बाप सब रो रो कर मर जाएंगे सर। जाने दो सर, वरना वो लोग इनको भी मार देंगे। प्लीज सर, ग्रांट मी लीव सर, प्लीज सर। जिस सोल्जर को पनिशमेंट मिली हो उसे हम लीव नहीं दे सकते। सर मेरे वापस आने के बाद जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। अगर आप कहेंगे तो मैं 100-200 लोगों की पनिशमेंट अकेला झेल लूंगा। सर प्लीज सर, ग्रांट मी लीव सर, प्लीज सर। बकवास बंद करो। झूठा टेलीग्राम भिजवा कर यहाँ से भागना चाहते हो? तुम्हारा ये प्लान कामयाब नहीं होगा। इसे ले जाकर सेल में डाल दो। मैं झूठा टेलीग्राम क्यों भिजवाऊंगा? इट्स रिडिकुलस। सी इट, दिस इज टू मच सर। Don't you have feelings? Don't you have emotions? You're not a human being. You are unfit for an officer. I say get him out. Sir, please, sir. Sir, understand me. Sir, please, sir. Please. Sir, please, sir. जाने दीजिए, sir. Please, sir. Please जाने दीजिए. Please. Sir. Rascal.
Catch him! इनसाइट, इतनी आर्मी सिक्योरिटी होने के बावजूद वो यहाँ से भाग गया। फिर इस देश को कैसे संभालोगे? वो जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ कर लाना तुम लोगों का फर्ज है। आई एंडोर्स यू। ऑल राइट, प्रोसीड। यस सर। लक्ष्मी, सूरज कहाँ है? वहाँ है। नहीं, यहाँ है। यहाँ? ये मेरी लक्ष्मी के माथे पे लगी बिंदिया ही तो मेरे लिए सूरज है। ये चूड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत है। हाँ। ये क्या कर दिया आपने? देखो ना, चूड़ी टूट गई। I'm sorry, I'm sorry। क्या भाभी, एक चूड़ी ही तो टूटी है ना, इसके लिए भैया से माफी मंगवा रही हो? तो बोल रही। हाँ? आपको कैसे समझाऊं? एक औरत की चूड़ी टूटना कितना अपशकुन होता है। सारे लोग मंगलसूत्र में 3 गांठें बांधते हैं, मैंने 6 गांठें बांधी हैं। भैया
हेलो, मैं त्रिलोक त्रिपाठी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। आज रात की फ्लाइट से उमा दिल्ली से यहाँ आएगी। उसके आने के बाद कल सुबह सारी तैयारियां की जाएंगी और तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाएगी। अच्छा सर। अपने माँ बाप को अपने साथ ले आना। ओके सर। आज के मुख्य समाचार। आज दिल्ली से चेन्नई आने वाली फ्लाइट 217 का एक्सीडेंट हो गया। इसमें बैठे सभी यात्रियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इसमें मिस्टर नारायण, मिस्टर सुब्रमण्यम, मिस्टर कन्नन, मिस्टर जगन्नाथ, मिस्टर राजेंद्र कुमार, मिसेस कमला और मिस उमा। नो! हेलो, टाइगर दादा आचार्य बोल रहा हूँ। गोडाउन में आग लगा दी? वेरी गुड। डर के भागना मत। आग बुझाने की तुम एक्टिंग करते रहना, तभी सेक्शन को बेवकूफ बना सकते हैं। ला 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 ला। नेक्स्ट। नमस्ते सर। नमस्ते। कल इसने शादी के मंडप में बम फेंक दिया, 3 लोग मर गए। 2 लोगों ने बम फेंकते टाइम इसको देख लिया है। अब आप इसको कैसे ही बचा लीजिए सर। अभी हमको एक और मर्डर करना है। कहाँ है वो डंडा? ये लीजिए सर। हाथ दिखाओ, जोर से मारो, वरना ये छूट नहीं सकता। मारना। हॉस्पिटल ले जाकर इसका इलाज करवा दो। बॉम्ब फेंकने के एक दिन पहले किसी ने पुरानी दुश्मनी में इसका हाथ तोड़ दिया था। पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट लिखवा दो। जब टूटे हुए हाथ होंगे तो किसी को शक नहीं होगा कि इसने बम फेंका है। नेक्स्ट। पेमेंट वहाँ दे दो। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में 6 करोड़ का घपला किया है। सर मेरे खिलाफ गैर जमानती अरेस्ट वारंट भी निकल चुका है। सर किसी भी तरह मुझे बचा लीजिए। सुनो, इसके लिए बड़ी रकम लगेगी। देखो, उस काले पैसे में से अगर 2 करोड़ रुपए तुम मुझे दे दो तो सामने वाली पार्टी से मैं सेटिंग कर लूंगा। मंजूर है तो एडवांस पेमेंट दे दो। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कल रात मैंने एक देशभक्ति की फिल्म देखी थी। उसमें एक गाड़ी के ऊपर उल्टा फ्लैग दिखाया था। प्रोड्यूसर पर केस करो। वो क्यों सर? तभी तो अपना नाम होगा। आई एम शिवा, कैप्टन शिवा। आई एम टाइगर, टाइगर दादा आचार्य, द ग्रेट क्रिमिनल लॉयर। सर मेरा भाई कुछ दिन पहले गुजर गया था। पुलिस ने एक्सीडेंट का केस बताकर फाइल क्लोज कर दी सर, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था सर, एक मर्डर था। मैं कोर्ट में प्रोसीड करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ही ये केस लड़े। ओके, ये बताइए कि इस केस में आपको किस पर शक है? शक नहीं है, यकीन है सर। मेरे भाई को मारने के लिए घनश्याम ने ये चाल चली थी। कौन? घनश्याम। तेरी गठरी में लागा, यही है ना वो? रामपुर जिले में मैं बहुत बुरी कंडीशन में जी रहा था। मेरे घर पर मेरे कर्जदार पत्थर फेंक रहे थे। ऐसे में घनश्याम जी ने मेरी मदद की और मुझे लॉयर भी बना दिया। अब उनके खिलाफ मैं कैसे लड़ सकता हूँ? हाँ हाँ, ये सच है, तुम्हारा भाई एक्सीडेंट में नहीं मारा गया था, उसे घनश्याम ने ही मरवाया है और उसको एक एक्सीडेंट का रूप भी दे दिया है। अगर ये तुम भूल जाओ तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दिलवाता हूँ। इससे कोई फायदा नहीं। मैंने तुझे सच का साथ देने के लिए कहा, लेकिन तू उन लोगों का साथ दे रहा है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पहले हाथ हटाओ। ये सब गलत है ये सब। मैं अभी बार प्रेसिडेंट हूँ। मैं ही नहीं, अगर कोई दूसरा भी घनश्याम जी के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करेगा तो खत्म हो जाएगा। इस केस में किसी ने भी अन्याय का साथ दिया तो छोड़ूंगा नहीं उसे मैं, और जो उसका साथ देगा उसे भी जान से मार दूंगा। इस कलयुग में धर्म लंगड़ा हो जाएगा, ये वेदों का कहना है। वेद की बात कानून मानता है नहीं पता नहीं, लेकिन इस न्यायालय में न्याय देवी की मूर्ति का हाथ टूटा हुआ है। यह देखकर न्यायालय इसको सच जरूर मानता है। दीजिए दीजिए, न्याय की देवी का हाथ बनवाने के लिए चंदा दीजिए। भाइयों बहनों दीजिए, बराबर से दीजिए, दीजिए दीजिए। मैंने कंप्लेंट की मगर मेरी अर्जी फाइलों में गुम हो गई, इसलिए एक वकील होकर भी मैं न्याय की देवी के लिए चंदा मांग रहा हूँ। आपके पास जो भी हो, 10 रुपया, 5 रुपया या 1 रुपया, कितना भी हो, खुशी से इस दान पेटी में डाल दीजिए और हाथ बनवाने में हाथ बढ़ाइए। मूर्ति के लिए हाथ चाहिए? हाँ हाथ चाहिए। जरा देखो तो ये हाथ चलेगा? हाँ? ओरिजिनल है, गांव के मुखिया का हाथ है। ये मुखिया का हाथ है? और क्या? ब्लड भी ओरिजिनल लग रहा है। हाँ सर, मेरा भाई आंध्रा बॉर्डर पे रहता है। गांव के मुखिया का हाथ इसने काट दिया है। अब उसके लोग इसका पीछा कर रहे हैं। वो लोग हम पे केस करे उसके पहले हम लोग उन पे केस कर देंगे। बोलो एक केस लोगे? तुम्हें केस लोगे या हम दूसरा वकील देखें? नहीं नहीं नहीं, मैं इस केस को हैंडल कर लूंगा। अच्छा ये बताओ, क्या तुम इस कोर्ट में पहली बार आए हो? हाँ पहली बार आया हूँ। क्यों? अच्छा पहली बार आए हो। हाँ। कोर्ट में मैं जब भी तुमसे सवाल पूछूंगा तो मेरे पहले सवाल का जवाब
तुम हाँ बोल के देना। हाँ। दूसरे सवाल के जवाब में भी तुम हाँ ही बोलना। हाँ। और तीसरे सवाल के जवाब में कहना इसमें गलत क्या है। हाँ बोल दूंगा। बोल दूंगा नहीं, पहले क्या बोलोगे ये बताओ। पूछो। तो पहले सवाल में हाँ बोलूंगा, दूसरे में हाँ, तीसरे में इसमें गलत क्या है? अगर तुमने ऐसा कोर्ट में बोल दिया तो जज तुम्हें तुरंत बरी कर देगा, पक्का। यस, प्रोसीड। योर ऑनर, ये जो कटघरे में खड़ा व्यक्ति है बहुत हिम्मत वाला है। ये ना ही किसी को भगवान मानता है और ना ही खुद को भगवान मानता है। इसके सामने कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना आ जाए ये डरेगा नहीं। इसने 20 सड़क पर एक आदमी का हाथ काट दिया। मैंने सच कहा ना? पहला इसने जो हाथ काटा था वो इसे इस थैले में रखकर मेरे पास लेकर आया। मैंने देख लिया, आप भी देख लीजिए। बताओ, क्या इस हाथ को तुमने काटा है? हाँ बोला। इसने सच बात कही है, क्योंकि ये किसी से नहीं डरता। ये किसी को भी काट सकता है। आज इसने हाथ काटा है, कल ये गर्दन भी काट सकता है। कल तो इसने अपने पड़ोसी की आंख फोड़ दी थी। और परसों तो इसने एक आदमी की टांग भी तोड़ दी थी। ये बात सही है ना? इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? इसका बायोडाटा जानने के बाद हर कोई आदमी यही कहेगा कि इस गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, योर ऑनर। एक आदमी का हाथ इसने काटा है, वो हाथ सबके सामने कोर्ट में पेश भी हो गया है। इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, इसे माफ करना कानून का अपमान होगा। ऐसे गुनाह की सजा तो 3 साल की ही होती है, लेकिन मैं इसे 6 साल की सजा सुनाता हूँ। टेक हिम टू कस्टडी। सर, यहाँ से किसी वकील को जाते देखा क्या? इस तरफ क्या? इस तरफ। अच्छा। तुम लोगों में दिमाग नहीं है क्या? मैं तुम्हें इस तरफ जाने के लिए कह रहा हूँ, तुम लोग उस तरफ जा रहे हो। थैंक यू सर। ये तो वही कहाँ जा रहा वकील? तेरा भी हाथ काटेंगे। रुक, अबे रुक, रुक, कहाँ जा रहा है? रुक। क्या हो रहा है ये? क्या हुआ? इसने हमारे भाई को छुड़वाने की जगह जेल करा दी। इसके भाई ने एक आदमी का हाथ काट दिया था, कल इसका भाई किसी का सर भी काट सकता है। अरे वो चाहे जो करे, तू क्या कर लेगा? माना कि सीनियर वकील आचार्य कानून को बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसके खिलाफ केस लड़ने वाला दुनिया में इकलौता वकील हूँ मैं। डोंट वरी, इस केस को अपने हाथों में लेके मैं जरूर जीतूंगा। वो लोग बचने नहीं चाहिए। फिक्र मत करो, तुम मेरे लिए आम क्लाइंट नहीं हो। तुम मुझे बिल्कुल सही वक्त पर मिले हो कैप्टन। ये तो इम्पोर्टेंट केस है। नहीं, आज मुझे किसी ने नहीं पीटा, टेलीफोन बिल भर दिया है। अब तो 2 चाय ले आओ। ये क्या? ये कैसी आवाज है? कोई नई भाषा है क्या? ये मेरा और मेरी बेटी के बीच का कोड लैंग्वेज है, और ये कोर्ट का नहीं, मेरे घर का कोड है। कैप्टन, मैं कोर्ट लॉ के सारे सेक्शन अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं अब तक बहुत सारे केस जीत चुका हूँ। चाय पिए क्या? देखिए, आप और आपके डैडी कोर्ट में बात कीजिए, लेकिन मुझसे तो बात कर सकती है ना। मुझे बोलना आता है। तुम्हें और मुझे बोलना आता है, लेकिन इसे नहीं आता। ये आई एम सॉरी। जब ये 6 साल की थी तब इसकी माँ एक्सीडेंट में गुजर गई, और उसी एक्सीडेंट में इसको भी गहरी चोट लगी, जिससे हमेशा के लिए इसकी आवाज़ चली गई। अब ये बोल नहीं सकती है, शायद ऊपर वाले की यही मर्जी हो। ये सब उसी की माया है। ऐसी बात नहीं है सर, फोटो में तो भगवान भी बात नहीं कर सकते ना। अगर आपकी बेटी बोलने लगेगी तो आपकी भी तो इज्जत बढ़ जाएगी, इसलिए भगवान ने इसे गूंगा बना दिया। जेलसी जेलसी। शायद तुम सच कह रहे हो, लेकिन मेरे दिल को तब सच्ची खुशी मिलेगी जब ऊपर वाला तुम्हारा केस मुझसे जितवाएगा। देखना, मैं ही तुम्हारा केस जीतूंगा। ओके? थैंक यू।
तुमसे मिलकर खुशी हुई। एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी कैप्टन। मैं आज ही उस घनश्याम के बच्चे को सम्मान भिजवा देता हूँ मिलाट। छी, तू हमारा फैमिली लॉयर है? इतने दिनों से पिताजी का स्टैचू बन रहा था, कल उसका उद्घाटन है। तेरे होते हुए उन कमीनों ने आज सम्मान भेज दिया। ये बात पापा को पता चली तो तेरा सारी काट देंगे। मैं क्या करूं? चुप! फालतू की बात छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। डैडी के स्टैचू के उद्घाटन पर लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देंगे और हम उन्हें लॉयर का सर गिफ्ट करेंगे। करेक्ट। क्या? मेरा सर? तेरा सर नहीं, उस लॉयर का सर। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं नया नया आया हूँ? कल यहाँ तक का वहाँ से 10 रुपया हुआ था और आज तुम यहाँ के 20 रुपए मांग रहे हो? कल मेरे ऑटो में इंडियन पेट्रोल था, आज सऊदी अरब का है, इसलिए 10 रुपए ज्यादा लगेगा। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? कर लीजिए। ये तो सरासर अन्याय है, मैं उस ऑटो वाले को छोड़ूंगा नहीं। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, कामधेनु कॉम्प्लेक्स के बाहर एक ऑटो वाला मीटर से 10 रुपए ज्यादा मांग रहा है। मैं एक लॉयर हूँ सर, आप जल्दी यहाँ आइए, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप यहाँ आकर उसे अरेस्ट कीजिए। ओके, पर आप बोल कहाँ से रहे? शिवा, तुम हो। मैंने टेंशन और पुलिस स्टेशन की जगह तुम्हें फोन कर दिया। ठीक है, फोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके सर। चलो। चल अंदर। क्या कर रहे हो? एक लॉयर के ऊपर अटेम्प्ट मर्डर हुआ है। ये काम घनश्याम का ही है और ये दोनों उसी के आदमी है। मैं कोर्ट में केस ओपन करने वाला हूँ और इन दोनों को कोर्ट में हाजिर करने की जिम्मेदारी आपकी है इंस्पेक्टर। कंप्लेंट करता हूँ, लिख लो। अरे वाह, ए मूर्तिकार, अच्छा स्टैचू बनाया मेरा तूने। हाँ, लेकिन उसने तो इसका सिर ही तोड़ दिया। इतने लोग पाल कर मुझे क्या फायदा? सब के सब निकम्मों की तरह खड़े हैं। ये सब मेरे किसी काम के नहीं। मेरी इच्छा से स्टैचू बना, लेकिन उसने जाकर मेरी स्टैचू का सिर काट दिया। कितने महान हो तुम सब। हाँ? ये बात नहीं है, वो मिलिट्री वाला हमारे हर काम में टांग अड़ा रहा है। अभी परसों ही लक्ष्मी नारायण को मारने के लिए हमने जिन 2 आदमियों को भेजा था, उन दोनों को पकड़ के उसने सेल में डाल दिया है। हमारे खिलाफ गवाह बना रहे उन्हें। आज 11 बजे कोर्ट में केस हियरिंग है सर। वो उन दोनों आदमियों को पेश करने वाला है। अगर उन दोनों ने गवाही दे दी तो हम सबकी कुंडली बिगड़ जाएगी। क्या बक रहा है? 11 बजे सुनवाई है, अभी तो 10 बजे है। कोर्ट के साथ उन दोनों को ही बम से उड़ा देते हैं। वाह रे वाह, हाथ में मच्छर काटे तो चाकू से हाथ काट देगा क्या? अरे ये तो वकील है ना, इसने खुद लॉ समझाया जो मुझे समझाएगा। ए वकील के बच्चे, कल विटनेस कितने बजे आने वाला है कोर्ट में? 11 बजे ना? 11 बजे। उससे पहले मैं पुलिस स्टेशन पहुंचकर काम तमाम कर दूंगा। सर, घनश्याम जी आए हैं। आपके आदमी अंदर लॉकअप में है सर। इन लोगों ने अप्रूवल स्टेटमेंट दे दिया है क्या? दिया तो है सर, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। लॉर्ड लक्ष्मी नारायण उसे अपने साथ ले गए हैं सर। अच्छा मिस्टर एसआई, सर, तुम इन दोनों को अगर कोर्ट नहीं ले गए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी ना? हाँ सर, इन्हें कोर्ट तो ले जाना पड़ेगा। जरूर ले जाना चाहिए। इन लोगों ने स्टेटमेंट तो दे दिया ना, फिर तो कोर्ट ले जाना ही पड़ेगा। सर, आप ये मटका क्यों फोड़ रहे हैं?
सलाखें नहीं तोड़ी थी, आज वो भी करना पड़ा। अरे बाप रे। देखो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। भाग जाओ ना। क्यों इंस्पेक्टर? पुलिस स्टेशन की जेल को तोड़कर, पुलिस के सामान की तोड़फोड़ करके तुम्हें मार के भागने वालों को तुम गोली नहीं मारोगे? मारते क्यों नहीं हो? गोली मारो। अरे हाँ सर। अरे जाने दीजिए सर। मार बोला ना। देख लेगा सर। योर ऑनर, रामनाथ एक्सीडेंट में नहीं मरा, बल्कि उसका कत्ल हुआ है, जिसे मैं इस कोर्ट के सामने साबित करूंगा। इस पूरे शहर में इस केस को लेने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। इस केस को मैंने लिया, इसलिए मेरे ऊपर गुंडों से जानलेवा हमला करवाया गया था योर ऑनर। इससे साबित होता है कि रामनाथ को मारने वाले लोग मुझे मारना चाहते हैं। वो लोग कौन हैं, उन्हें किसने भेजा था, इस बात को साबित करने के लिए इंस्पेक्टर आदित्य अभी उन्हें लेकर के कोर्ट में हाजिर होते हैं। इंस्पेक्टर, दोनों बॉडी को नीचे उतार दे, मुझे और भी जरूरी काम है। सर मैं अकेले ये काम नहीं कर सकता। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इंस्पेक्टर की मदद करो। ऐसे क्या घूर रहे हो? ये भागने की कोशिश कर रहे थे, इंस्पेक्टर ने इन्हें शूट कर दिया। जीप स्टार्ट नहीं हुई तो मैं ही इन्हें यहाँ तक लेकर आ गया। ये सही कह रहे हैं। कांस्टेबल इधर आओ, इन दोनों को नीचे उतारो। हाँ जल्दी आओ, जल्दी करो। कैप्टन, यही कैप्टन है। ओ समझ गया। तो तुम हो कैप्टन। आज हम पहली बार मिल रहे हैं। वैसे मैं खुद ही ऊपर आकर तुमसे मिलने वाला था, देखा तुम नीचे आ रहे हो तो मैं उतरा नहीं। बुरा मत मानना, तुम्हें इज्जत देना जरूरी है, चाहे कुछ भी कह लो। मिलिट्री तो मिलिट्री है। सुनो, ऐसा है, तुमने बहुत काम कर लिया, आगे मिलिट्री को मैं संभाल लूंगा। तुम इन दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। बता तू मेरा क्या कर लेगा? है? जितनी तेरी उम्र है ना, उतने मैंने खून किए हैं, आगे भी करता रहूंगा। पुलिस स्टेशन में घुसकर मैंने तेरे गवाहों को मारा और उसके बाद अपनी ही गाड़ी में खुलेआम उन्हें कोर्ट तक लेकर आ गया। मेरा नाम है घनश्याम। आइंदा मेरी तरफ नजर मत उठाना, ये सारा शहर मेरी मुट्ठी में है। चलो। ये सारा गांव तेरा होगा, तुझे जो करना है वो कर ले, लेकिन तुझे गाड़ने के लिए 6 फीट का गड्ढा ये शिवाई खोदेगा। ये भी मरेगा। समझा देना उसे। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये है ना डोर नंबर 86। चलो या फॉलो मी। यस। ओह गॉड, ग्रेट कैप्टन आज हमारे बीच में नहीं है। ये अच्छा नहीं हुआ।
आपके परिवार से हमें सहानुभूति है। शैल वी मूव? लक्ष्मी नारायण सर। वेलकम। आइए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बैठिए। अभी डैडी घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। अभी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे। क्या बात है, आप इस तरह मुझे घूर के क्यों देख रहे हैं? मैं बोल कैसे सकती हूँ, यही ना? कल रात को ना भगवान आए थे और उन्होंने मुझे अपने आप आवाज दे दी। बस मुझे तुम्हारे पिताजी पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए मैं एक दूसरा लॉयर ढूंढने जा रहा हूँ। पापा को गुड बाय कह देना। अरे सुनो सुनो, बताओ इस शहर में मुझसे बड़ा दिमाग वाला कौन है? आप पीछे से आवाज दे रहे थे, मुझे पता था। आई सॉ यू। छुपकर बात करने वाले को बाहर निकालने के लिए ये एक आर्मी ट्रिक थी। ठीक है, मैं अपने ट्रिक से अपनी लड़की को सब कुछ दिला सकता हूँ, मगर आवाज नहीं दिला सकता, क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं है। जिस तरह से दिल को डॉक्टर बदल देते हैं, अगर उसी तरह से गले को काट कर अगर डॉक्टर गला बदल सकते हैं, तो मैं अपना गला काट कर उसे दे देता। इसलिए मैं उसकी आवाज की प्रैक्टिस कर रहा था। सुनने में तो ये मजाक लगता है, लेकिन अगर ये सचमुच में सच हो गया तो फिर मुझसे ज्यादा खुशी इस बात की किसी को नहीं होगी। लेकिन ये बात भी मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में हर किसी को आवाज की जरूरत नहीं होती। कल घनश्याम ने हमारे गवाहों को मारकर कोर्ट के सामने फेंक दिया। क्या उसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की? नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। उस दिन सब लोगों ने मिलकर मुझे रोकने की कोशिश की, इसलिए वो लोग जिंदा हैं। लेकिन अब नहीं रहेंगे। कोर्ट में हमेशा गवाह की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरी आर्मी में नहीं पड़ती। आर्मी में दुश्मन को देखते ही गोली से उड़ा देते हैं। आर्मी रूल के अनुसार मैं वही करने वाला हूँ। मैं उस घनश्याम को अपनी मशीन गन से छलनी छलनी कर दूंगा। लेकिन फिर तुम कैप्टन नहीं रहोगे, क्रिमिनल बन जाओगे। तुम चिंता मत करो, जीतने के लिए अभी हमारे पास बहुत से तरीके हैं। उस दिन सुबह सुबह जिस दूध की दुकान के पास कत्ल हुआ था, उन खूनियों को किसी ने देखा था और उसी को वो कातिल लोग भी ढूंढ रहे हैं। अगर वो शख्स हमारे हाथ लग गया तो इस केस को जीतने का हमें एक मौका और मिल जाएगा, समझे? ए गौरी, संभल के, नीचे गिर जाओगी। अच्छी तरह पकड़ लो, गिर जाओगी बेटा। मेरी बात मानो, संभल के बेटा, गिर जाओगी। पकड़ लो अच्छी तरह से। ए गौरी, गौरी। गौरी, ये लोग कौन है? गौरी, बोलो गौरी, क्या हुआ? गौरी, कौन थे वो लोग? गौरी बताओ, बोलो क्या हुआ? बोलो ना क्या हुआ? बोलो गौरी, क्या हुआ? गौरी बताओ। गौरी बताती क्यों नहीं हो? अब समझा। उस दिन मर्डर के वक्त जिसने मर्डर होते हुए देखा वो लक्ष्मण की बेटी थी और कैप्टन उसका साथ दे रहा है, और वो कोर्ट में हमारे खिलाफ गवाही भी देगी, हमारा केस रीओपन करेगी। हाँ? अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ? एक काम करो, जाकर उस लड़की के पैर पकड़ लो। अरे जाओ ना। उस लड़की को अब तक जिंदा कैसे रहने दिया तुमने? हाँ? तुम दोनों को मैंने क्यों पैदा किया है, ये सच भी आज तुम दोनों जान ही लो। मेरी इज्जत बचाने के लिए, मेरी इज्जत। देखो, उस लड़की को जिंदा मत छोड़ना, समझ गए ना? जाओ।
ना 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 ना। फाइल को क्लोज करने के चक्कर में लाइफ को क्लोज करना जरूरी है क्या? बड़े बड़े बोल वचन करने वालों का मुंह बंद करवा देता हूँ मैं कोर्ट में। ये टाइगर उस को भी देख लेगा, मुझ पर छोड़ दो। योर ऑनर, उस दिन सुबह 5:30 बजे रामनाथ नाम का आदमी लॉरी एक्सीडेंट में मारा गया ऐसा कहकर फाइल क्लोज कर दी गई, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था। इन लोगों ने उसका कत्ल किया था और उस कत्ल का चश्मदीद गवाह आपके सामने खड़ा है। योर ऑनर, अब इस लड़की को न समझकर इसके दिल में छुपे सच को जानिए। केस की सच्चाई के लिए कोर्ट इसकी भावनाओं को समझे। बताओ उस दिन दूध की दुकान के सामने क्या हुआ था? यही है ना वो? योर ऑनर, उस दिन सुबह 5:30 बजे इन दोनों ने रामनाथ जी को लाकर के डेयरी के सामने जबरदस्ती शराब पिलाई, फिर लोहे की छड़ से तब तक मारते रहे जब तक उनकी जान नहीं निकल गई, फिर उन्हें मारकर हाईवे पे फेंक दिया। मैं सच कह रहा हूँ ना? एनी क्रॉस एग्जामिनेशन? योर ऑनर, ये लड़की है तो क्या हुआ, कानून से कोई नहीं बच सकता। इसने सुब्रमण्यम नाम के एक आदमी को दूध की दुकान के पास बुलाया, मगर उससे पहले इसका दूसरा लवर वेंकटेश पहुंच गया और गाड़ी में इसे बिठाने की जिद करने लगा। तभी वहां सुब्रमण्यम आ गया, दोनों ने दारू पीकर लड़ाई की। ये देखकर तुम डर कर वहाँ से भाग गई और तभी रामनाथ वहाँ आया और उन दोनों के झगड़े में मारा गया। सच बताओ कि ये दोनों वही लोग हैं जिनका जिक्र तुम्हारे पिता ने किया? कोई बात नहीं, मैं इस भाषा में रामायण, भागवत गीता और महाभारत भी सुन सकता हूँ। एक इंसान को गवाह बनाकर बेगुनाह लड़कों को सजा दिलवाना ये बहुत बड़ा अन्याय है। अनाथ आश्रम के चंदों के पैसों में घपला करने के लिए कैप्टन को मोहरा बनाकर इस लड़की से नाटक करवाया जा रहा है। दरअसल रामनाथ ने आश्रम के पैसों का घपला किया है और जिसका पता दुश्मनों को चल गया और इसीलिए दुश्मनों ने रामनाथ को मार दिया। बड़ी सती सावित्री बनती हो तुम, हैं? जरा एक बात बताओ, 3 जनवरी की रात को सूरज लॉज में तुम 12:30 बजे? हाँ, 12:30 बजे 2 लड़कों के साथ रेड में पकड़ी गई थी। सर मैंने रेड की थी। वो दोनों लड़के तो भाग गए मगर तुम फंस गई। तुम्हारा केस अब भी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। मिस्टर टाइगर, कैसी बात कर रहे हैं आप? एक शरीफ लड़की को बदनाम कर रहे हैं आप। ये न्याय मिलने की जगह है या न्याय को दफनाने की? उन लोगों से लाखों रुपए लेने के बाद अन्याय का साथ दे रहे हो। दलाल हो तुम। हाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी से लॉ किया है तुमने? तुम लॉयर नहीं हो। कोर्ट में लॉयर के अलावा किसी और को बोलने की अनुमति नहीं है। ये तुम्हारी मिलिट्री नहीं है, कोर्ट है। वो लोग जबरदस्ती तुम्हारी साड़ी उतार रहे थे या फिर तुम्हारा उनसे कोई पुराना कनेक्शन था? उनसे नहीं तो किसी और से संबंध था तुम्हारा? आखिर तुम उस होटल में गई क्यों थी? बोलो, टेल मी। योर ऑनर, महाभारत में हम लोगों ने पढ़ा है, भरी सभा में कौरवों ने द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसका अपमान किया। उसी तरह आज इस न्यायालय में एक मासूम लड़की की बेइज्जती की जा रही है। क्या यही कानून है? मैं खून के आंसू रो रहा हूँ जज साहब। मैं बात वकील के नाते नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस लड़की का बाप होने के नाते कह रहा हूँ। प्लीज। योर ऑनर, ऑपरेशन करके बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर और क्रॉस एग्जामिन से सच्चाई निकलवाने वाले वकील, दोनों को रहम नहीं करना चाहिए। दिस इज द प्लेस फॉर जस्टिस, नॉट फॉर सेंटिमेंट। इज इट जस्टिस? यस। इज इट जस्टिस? यस। इसके अगर एक भी शब्द बोला ना, तेरा गला काट के जमीन में गाड़ दूंगा। क्या इस तरह के सवाल तू अपनी बहन से पूछेगा या माँ से पूछेगा? कुछ पैसों के खातिर तू इतना गिर सकता है? बड़ा न्यायवादी बनता है। यहाँ न्याय के लिए कैसे लड़ सकता हूँ? कैसे लड़ सकता हूँ मैं? जैसे असेंबली में गुंडे घुस गए थे, वैसे ही यहाँ भी गुंडे घुस गए हैं। आई वॉन्ट सिक्योरिटी, यू वॉन्ट सिक्योरिटी, यू वॉन्ट सिक्योरिटी, यू वॉन्ट सिक्योरिटी। एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, किसी को इस लड़की पर रहम नहीं आया, पर इसी को रहम आया। क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। हाँ, सिर्फ तुम ही इंसान हो, बाकी लोग तो शैतान है ना। ये इंस्पेक्टर इंसान नहीं है, हमारे जज साहब इंसान नहीं है। इस लड़की से मेरा कुछ संबंध है। मैं बहुत पहले से यही बात कह रहा हूँ, तुम्हारी तरह और लड़कों से भी इस लड़की का संबंध है। मैं ये बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ। कैरेक्टरलेस लोगों के लिए ये कोर्ट नहीं है, ये बात समझ लो तुम।
देख, अब ये लड़की कैप्टन शिवा की बीवी है। अब मैं तुझे वार्निंग देता हूं, अगर एक भी शब्द गलत बोला तो तुझे यहीं गाड़ दूंगा वकील। माइंड इट। अगर दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा की बीवी भी इस कटघरे में खड़ी होगी तो भी मैं ऐसे ही सवाल पूछूंगा। अभी तक मैं एक लॉयर की बेटी से सवाल पूछ रहा था, अब मैं कैप्टन शिवा की बीवी से पूछता हूँ। टेल मी मिसेस शिवा, उस होटल में वो लोग क्यों आपके पीछे पड़े थे? आखिर अपनी जवानी का कौन सा जलवा आपने दिखा दिया था उन्हें? मैंने तुझे मना किया था ना, ये मेरी बीवी है, मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं इसकी जान ले लूंगा। छोड़ो मुझे। हवलदार, इन्हें लेके चलिए, चलिए आप, चलिए, जान ले लूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं उसे छुड़वाऊंगा। क्यों रे, हमारे खिलाफ कोर्ट में गवाही देने आई थी, हैं? अभी चलना तुझे। मुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया। मार डालूंगा उसको, छोड़ो मुझे। उन्होंने कुछ नहीं किया। एक बात बोलिए इंस्पेक्टर, आपने शिवा को तो कोर्ट में अरेस्ट कर लिया था, लेकिन गंदी गंदी बात बोलने वाले उस लॉयर को अरेस्ट नहीं किया आपने। आपने ऐसा क्यों किया इंस्पेक्टर? केवल सेक्शन को ध्यान में रखकर नहीं सोचना चाहिए। सेंस नहीं है क्या तुमको? श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी माना कि आप इसकी बेल लेने आए हैं। मैं इसे तो छोड़ रहा हूँ, पर आप मेरा तबला बजा रहे हैं। आई एम नॉट अ बैंड मास्टर, आई एम नॉट अ बैंड मास्टर, आई एम लॉयर और यू आर इंस्पेक्टर। दिस इज योर टेबल, दिस इज योर कैप, दिस इज योर चेयर। सुनिए कैप्टन, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। सुनिए, आपने मेरी मांग भर दी और ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और मेरी आवाज लौटा दी। देखिए, अब मैं बात कर सकती हूँ। देखो, मैं बोल सकती हूँ पापा। क्यों इंस्पेक्टर साहब, आपने इन्हें लॉकअप में क्यों डाल दिया था? आप चुप रहिए जी, आवाज आने के बाद अब मैं ही बात करूंगी। अगर आपके बीवी को कोई कुछ बोले तो क्या आप चुप रहेंगे? उस दिन मैं कुछ बोल नहीं पाई तो आप इन्हें लेकर आ गए। अगर हिम्मत है तो मुझे जेल के अंदर डाल के दिखाओ। मिलिट्री में इन्होंने कितनों को मारा है, अगर गिनवाने लगे तो तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी। मैं केस बंद करने के चक्कर में हूँ और उसने बोलना शुरू कर दिया। हाँ, तू कोई लॉयर नहीं, तू एक सिंगर है, सिंगर, घटिया गाने गाने वाला सिंगर। तू बस जिंदगी भर गाने ही गाते रहे। ये सब मेरी गलती है। मेरे आसपास जितने लोग हैं ना, ये सब के सब फालतू है। तुम लोगों से अब कुछ नहीं होने वाला। एक ही काम बचा है, मैं अपने आप को मारता हूँ अपने। जितने चाले मैं जानता था सब मैंने चलती है। अब इसे मार के क्या फायदा है? अब मैं ही कुछ करता हूँ। नारियल, फल, हल्दी, सिंदूर, मंगलसूत्र, साड़ी, सब कुछ आ गया। हे माँ दुर्गा, मेरे शादी के बाद मेरे पति पर कोई संकट ना आए और उन्हें कोई भी परेशान ना कर सके। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। बेटी, मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? देखो, मेरा नाम घनश्याम है। बेटी, लक्ष्मण जी और कैप्टन घर में नहीं है क्या? बहुत बुरा हुआ।
अरे ये सब क्या है? शादी का सामान है ना? मुहूर्त कितने बजे का है बेटी? 5:30 बजे का है ना? अच्छा मुहूर्त है। राहु काल तो चला गया बेटी, लेकिन अब यमराज आ गया। मैंने सुना है तेरी आवाज वापस आ गई है। अच्छा तू बोलने लगी है? बहुत बहुत अच्छी तरह गाने भी गाने लगी है, वो भी कोयल की सुरीली आवाज में। लेकिन कोई फायदा नहीं, इसी आवाज से कोर्ट में गवाही देने वाली है ना। लेकिन तेरी यही आवाज आज तेरी मौत का कारण बनेगी। गौरी, गौरी, ओहो, बाथरूम में हो क्या? ठीक है। तुम्हें कौन से रंग की साड़ी पसंद है? जल्दी बताओ, मुझे जाना है। अरे किसी भी रंग की साड़ी ला कर दो। पति की लाई हुई हर साड़ी पत्नी को पसंद आती है। और एक बात, वहाँ से आते वक्त बालू ज्वेलर्स की दुकान से मंगल सूत्र ले आना, और बगल में टेलर की दुकान है, वहाँ से अपने कपड़े लेते आना। मैं पंडित को बुला कर लाता हूँ। आजकल शादियाँ बहुत हो रही हैं, पंडित लोग आने में बहुत भाव खाते हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन गौरी को कौन से रंग की साड़ी पसंद है वो तो पूछ ले। अरे 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 अरे, अगर तुम साड़ियों के पीछे पड़े रहोगे तो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। अरे गौरी से तो पूछ ले। अरे तुम जल्दी जाओ। आपने कोई आवाज सुनी? आवाज? जैसे गौरी आपसे कोडवर्ड में बात कर रही हो। साउंड उसी तरह है। मैं जाके देखता हूँ। अरे क्या दामाद जी, अब तो गौरी की आवाज आ गई है, वो इशारे से बात क्यों करेगी? अरे आप इस आवाज के पीछे पड़े रहोगे तो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। अब तुम गौरी के इशारों को छोड़ो, अब तो गौरी की आवाज तुम्हें जिंदगी भर सुननी है। अरे मैं तो भूल ही गया था। चलिए चलते हैं। अरे जल्दी चलिए वरना देर हो जाएगी। अरे दामाद जी, बहुत सारी तैयारियां पड़ी हैं, लोगों को भी बुलाना है। हाँ हाँ। कैप्टन के हाथ से मंगलसूत्र पहनने वाली थी ना तू? कोई बात नहीं, वो कैप्टन ना सही, मेरे हाथ से ये मौत का फंदा पहन ले। कल्यम तंदुनानेन महजीवन हेतुना गंधे पद्मामि सुभगे तुम जीव सरदा मुहूर्त तो 5 बजे का है, तुम अभी से ही तैयार हो गई। गौरी, ये लो मंगलसूत्र। अच्छा है ना? हाँ, मिलिट्री वालों के हाथ में ये सब अजीब लग रहा है ना? गौरी, इसका डिजाइन अच्छा है ना? ज्यादा शर्माओ मत गौरी। You are under arrest. गौरी के कत्ल के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। गौरी का खून मैंने नहीं किया। किया है, मेरे पास सबूत है। तेरा सबूत झूठा है, पैसे लेकर मुझे फंसा रहा है। दिन दहाड़े एक लड़की की जान ले ली, शादी होने से पहले ही उसे मार दिया।
और इसका इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो? ये सब किसने किया तुम जानते हो, लेकिन तुम बताओगे नहीं क्योंकि तू पुलिस वाला नहीं है। खाकी वर्दी पहनने वाला घनश्याम के घर का वॉचमैन है तू, लेकिन बेकसूर आदमी किसी से भी नहीं डरता। कम ऑन, अरेस्ट मी। गेट इन, गौरी को हॉस्पिटल ले जाओ। Congratulations, madam. Welcome, madam. Congratulations, madam. Hi, Daddy. उमा, हाँ। God bless you, my child. Thank you, Dad. उस दिन मैंने अपनी फ्लाइट की टिकट इमरजेंसी में एक पेशेंट को दे दी और ये बात मैंने आपको बताई नहीं और आपने सोचा कि मैं फ्लाइट एक्सीडेंट में मर गई। आप इसी शौक में तड़प रहे होंगे ना डैड? मैं शिवा के घर चली गई थी लेकिन उसका घर लॉक था। बेटा सेंटिमेंट्स को लॉक करके वो चेक के जरिए तुमसे पैसे मांग रहा था, फिर वो वहाँ क्यों रहेगा भला? अब क्या कह रहे हैं मैं समझी नहीं। देखो बेटी, दरअसल वो शालिनी से मोहब्बत करता था, तुमसे उसे मोहब्बत नहीं थी। मैंने उसे बुलाकर काफी समझाया भी था। ये बात अगर तुम्हें पता चलती तो तुम उसे सह न पाती। उसने मुझसे 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में डालने के लिए कहा। ये सब मैंने तुम्हारी इज्जत और जान बचाने के लिए किया। अगर मैं उसकी बात न मानता, वो ये बात पूरे शहर में फैला देता। अगर ये बात पूरे शहर में फैल जाती तो तुमसे शादी कौन करता बेटा? वो तुम्हें बेइज्जत करता, साथ साथ पूरे खानदान की भी बेइज्जती करता। ऐसे हालात में मैं और क्या करता बेटा? मेरे सामने कोई और चारा था ही नहीं। शिवा कल रात हैदराबाद चला गया। जायदाद के पेपर और बाकी डॉक्यूमेंट उसने मंगवाए हैं, आप मुझे दे दीजिए। बाकी कानून की फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर लूंगा। शिवा ने पूछा है कि आपने शादी की डेट फिक्स की है या नहीं, और उसने ये भी पूछा है कि आपने उमा के नाम पैसा ट्रांसफर किया है या नहीं। ओके लॉयर, डॉक्यूमेंट्स तो तैयार नहीं है, मगर कैश ऑफिस में तैयार है। एक काम कीजिए, किसी भी तरह दामाद जी को यहाँ ले आइए और उन्हें। बस हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सॉरी सर, मैं शिवा से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। अब जाकर उससे कह दीजिए, जाइए जाइए, चले जाइए। आज मैं किसी भरोसेमंद इंसान से नहीं बल्कि एक कत्ल करने वाले खूनी से जेल में मिलने आई हूँ मिस्टर शिवा। उमा, तुम जिंदा हो? क्यों? आप क्या समझ रहे थे कि मैं अब तक घुट घुट के मर चुकी होंगी? उस फ्लाइट से तुम नहीं गई थी क्या उमा? कितना भोला बनने का नाटक कर रहे हो तुम शिवा। मैं उस फ्लाइट में नहीं थी, ये बात पापा ने फोन पर नहीं बताई क्या? मुझे किसी ने भी कुछ नहीं बताया उमा। तो ये बताओ, मैं मर गई या जिंदा हूँ ये जानने के लिए आप मुझे उनके बीच ढूंढने क्यों नहीं आए? बताओ। देखो उमा, तुम्हारी मौत की खबर सुनकर मैं वो शहर ही छोड़कर चला गया था, इसलिए। नहीं, आप मेरे पापा से अपने प्यार की कीमत और शादी के लिए जायदाद मांग रहे थे, मुझे पता चल जाएगा, इसलिए शहर छोड़कर भाग गए। उमा, तुम्हारे डैडी ने तुमसे क्या बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसों के लिए, जायदाद के लिए अपने सच्चे प्यार को बेचने वाला नहीं है ये शिवा। मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन प्यार करने वाले का असली रूप इतना भयंकर होगा ये मैं नहीं जानती थी, ये मुझे आज पता चला। उमा, तुम दूसरों के बहकावे में मत आओ, अपनी दिल की सुनो, वो तुम्हें सच बताएगा, फिर मुझसे पूछना। आपने जब मेरे सच्चे प्यार को धोखा दे दिया तो मैं अपने दिल से क्या पूछूं? और आपने एक मासूम लड़की की हत्या कर दी। उसी दिन मेरा प्यार और मेरी अंतरात्मा मर गई। नमस्ते कलेक्टर साहिबा। ये कहीं इनको भी गोली न मार दे।
मैं आपके ऑफिस गया था, वहां किसी ने कहा कि आप यहाँ आई हैं। ये लीजिए। अरे घबराइए नहीं, इसमें कोई बॉम्ब नहीं है, आपके लिए लाया हूँ, ले लीजिए ना। जीती रहिए। गॉड ब्लेस यू। आपके ऑफिस में बहुत काम होगा ना, जाइए। हेलो कैप्टन, कलेक्टर से तेरी पुरानी दोस्ती है क्या? बहुत अच्छी बात है। तुझ में और मुझ में कितना फर्क है ये बात तेरे दिमाग में घुस जाए, इसीलिए इन सलाखों के पीछे भेजा है तुझे मैंने। 7 समंदर पार से भी इंसाफ को पुकारो तो वो अन्याय को खत्म कर देगा। बकवास करता है, कैसे जीतेगा रे? तेरी बीवी को मैंने मारा था, लेकिन उसके इल्जाम में तू यहाँ पड़ा है। कल तुझे कोर्ट फांसी की सजा दे देगी तो तू क्या करेगा? हाँ? ये लोहे की रॉड, ये खंजर कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ राख में मिला सकता हूँ, लेकिन मैंने गौरी का खून नहीं किया, मैं कातिल नहीं हूँ। ये मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा, क्योंकि मुझे कानून पे पूरा विश्वास है। इस शहर का कानून मेरी जेब में है, और कल का वो कोर्ट है ना, मैं उसका जज हूँ। घनश्याम और उसके लोगों ने मिलकर मेरी बेटी का कत्ल किया है, क्योंकि मेरी बेटी ने रामनाथ जी का कत्ल होते हुए देख लिया था। योर ऑनर, ये लोग कानून को खरीद सकते हैं, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि पैसे से न्याय खरीदा जा सकता है। जज साहब, शिवा को फांसी की सजा मत दीजिए। शिवा का जिंदा रहना जरूरी है, तभी न्याय जिंदा रहेगा। जज साहब, आपने उन लोगों को बेगुनाह समझकर छोड़ दिया। जज साहब, कोई बात नहीं, लेकिन आप शिवा को सजा मत दीजिए। आई बेग यू, शिवा को छोड़ दीजिए। हो जाओ, मैं अभी बात करता हूँ। योर ऑनर एंड माय लॉयर कलीग्स, एक दुख भरी खबर है। अपनी ही लड़की को मारने वाले को सजा मत दो कहने वाले इस लक्ष्मण नारायण को देखकर कोई चिंता ना करे। एक समय इसने अपने ही क्लाइंट को सजा दिलवाई थी। ये विचित्र न्यायवादी है। हाल ही में इनकी लड़की के मरने से इनका दिमाग खराब हो गया है। ये बात किसी को पता नहीं है, मुझे पता। रात के वक्त ये पुल पर खड़े थे हावड़ा मेल के आगे जान देने के लिए। उसी वक्त बेसिन ब्रिज लीव क्रॉसिंग के पास से मैं कार में गुजर रहा था, तभी मैंने इन्हें देखा। मैं इन्हें घर लेकर ही आया था कि तभी रास्कल शिवा ने मेरी बेटी को मार दिया। शिवा ने मेरी बेटी को मार दिया कहकर कार से कूदने लगे। उसी वक्त एसआई आदित्य की मदद से हमने इनको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। वहां से निकलकर ये यहाँ कैसे आ गए? जिरह कर रहे हैं, इस केस को हैंडल कर रहे हैं। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही माय लॉर्ड, मैं हैरान हूँ। क्या मैं पागल हूँ? किसने कहा तुम पागल हो? आप प्लीज खामोश रहें, आराम की जरूरत है आपको। ज्यादा बोला ना तो तेरा गला दबाकर तुझे मार दूंगा। अगर आप मुझे गला दबाकर मार देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इस कोर्ट में आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तुझे जिंदा रहने का हक नहीं है। जज साहब, घनश्याम को फांसी दिलाइए और इसको भी अरेस्ट कर लीजिए। बचाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं। वो इसको यहाँ से ले जाओ, इस पागल को। सॉरी जज साहब, आज सुबह सुबह एक गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल से भाग गए थे। इनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये यहाँ है, हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। कैन आई टेक हिम? यस यू कैन। आई एम नॉट मैड योर ऑनर, ही इज चीट, ही इज चीट। जज साहब, अगर कोई मुवक्किल के बारे में सोचे तो उसे पागल बना दिया जाता है, कातिल बना दिया जाता है, नहीं तो बीच सड़क पर काट दिया जाता है। अगर आज के दौर में गौर से ने किसी को मारा होता तो बहुत बड़ा लीडर बन जाता, बहुत बड़ा लीडर। जज साहब, आपने मुझे पागल करार दिया, कोई बात नहीं, लेकिन कैप्टन बेगुनाह है, बेगुनाह। मैं हमेशा के लिए पागल बना रह सकता हूँ, लेकिन कहूँगा कैप्टन बेगुनाह है। जज साहब, उसे छोड़ दीजिए। शिवा, मिस्टर लक्ष्मी नारायण की दिमागी हालत ठीक होने तक आप दूसरा लॉयर अपॉइंट कर सकते हैं। इंडियन पेनल कोड बनाने वालों को भी अगर इस कोर्ट में खड़ा कर दिया तो आप लोग मिलकर उन्हें पागल बना देंगे। आजकल कोर्ट में यही होता है जज साहब। स्टेज में होने वाला नाटक अब जिंदगी में होने लगा जज साहब। इस न्याय के नाटक में इस न्याय की देवी को और कलंकित मत कीजिए जज साहब। गुनहगार अगर गुनाह कबूल कर ले तो कोर्ट की क्या जरूरत? वो गुनहगार नहीं है। आज शिवा के गुनहगार होने की वजह से और मेरे पति की मौत के कारण ये सब बच्चे अनाथ हो गए। इनको बचाने के लिए मेरे पति को कुर्बानी देनी पड़ी। अब हमारी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। हमें अकेला समझकर घनश्याम के आदमी हमेशा हमें तंग करते रहते हैं। वो लोग हमें कभी भी मार सकते हैं। आप सरकार के प्रतिनिधि हो, सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हो। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप हम सबको जिंदगी बचा लीजिए। सेक्रेटरी, कम इन प्लीज। यस मैडम। जब तक गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले लेती तब तक इस अनाथाश्रम और इन अनाथ बच्चों को कोई भी डिस्टर्ब करे तो हम सीवियर एक्शन लेंगे। ऐसे नोटिस भिजवा दीजिए, स्पेशली टू घनश्याम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारी मदद की। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। रुकिए, हाँ? ये बच्चा अनाथ की तरह जिए तो परवाह नहीं, लेकिन इन्हें शिवा की तरह मत बनाना।
शिवा के मरने की फॉल्स रिपोर्ट दी है आपने। फॉल्स रिपोर्ट नहीं दी है सर, हम शिवा के घर गए थे, उसके फोटो पर हार चढ़ा हुआ था, हमने सोचा वो मर गया है। मर गया है तो कोर्ट में केस किस पर चल रहा है? कुछ गड़बड़ है सर, वी एक्सेप्ट आवर मिस्टेक सर। कुछ भी हो, इस बार हम शिवा को पकड़ कर लाएंगे सर। चल उतर, अब तेरी बात कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि तू एक पागल है और हमने तुझे पागल साबित भी कर दिया। कोर्ट के आसपास भी दिखा तो हम तुझे जान से मार देंगे। शिवा ने तो मर्डर किया था ना, और तुझे पागल भी कहा था, ऐसा मैंने सुना है। सर, मुझे इस केस से हटाने के लिए पागल बना दिया गया। शिवा बेगुनाह है, यही बात मैं कलेक्टर साहिबा को बताने आया हूँ। कलेक्टर साहिबा, वो इस शहर में नहीं है। क्या बात है मुझे बता दो। सर, आपकी बेटी और शिवा दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे सर। ये बात मेरी बेटी के मरने से 2 दिन पहले ही शिवा ने उसको बताई थी सर। शिवा आपकी बेटी को बहुत प्यार करता है सर। इसलिए सर, इस समय शिवा को मॉरल सपोर्ट की बहुत जरूरत है सर। मेरी बेटी के मरने की वजह से उसे बहुत दुख हुआ है। हमें सारी सच्चाई बताकर इन दोनों को मिलाना चाहिए। मैं यही बात बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ सर। बेवकूफ कहीं का, अगर मैं भी तेरी तरह पागल होता तो तेरी बेटी की ही तरह मेरी बेटी भी अपनी जान दे चुकी होती, मगर मैंने होशियारी से काम लिया। तेरा दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए मैं सच बताता हूँ। मेरी बेटी फ्लाइट एक्सीडेंट में मर गई है ऐसा कहकर मैंने शिवा को कंफ्यूज कर दिया था, और पैसों के लिए शिवा बदल गया है ये कहकर मैंने अपनी बेटी का मन भी बदल दिया था। आज वो शिवा से बहुत नफरत करती है। कुछ ही दिनों में शिवा को फांसी हो जाएगी और मैं इस जंजाल से छूट जाऊंगा। केस की पूरी तरह से तहकीकात करने के बाद अब किसी भी जिरह की जरूरत नहीं है। शिवा सचमुच गुनाहगार है, इसका सबूत भी मिल चुका है। शिवा ने एक मासूम लड़की से शादी का वादा करके उसका कत्ल किया है, जो कानून की नजर में एक संगीन जुर्म है। इसलिए कैप्टन शिवा को 302। रुक जाइए योर ऑनर। इस केस के आगे पीछे क्या हुआ था इसके बारे में कोर्ट को कुछ भी नहीं मालूम। पैसों से गवाह खरीद लिए गए थे। न्याय के लिए लड़ने वालों को पागल साबित कर दिया गया था। इस तरह विपक्ष के वकील आचार्य के आर्ग्यू से इस केस का निर्णय किया गया है। इसलिए मुलजिम की तरफ से लड़ने के लिए आप मुझे अनुमति दे, ऐसा मैं कोर्ट से गुजारिश करती हूँ। अरे हमारी कलेक्टर साहिबा, इन्हें तो हाल ही में अपॉइंट किया गया है, नई कलेक्टर हैं। मैं अगर कलेक्टर हुई तो क्या हुआ, इतना बड़ा चढ़ा के बात करने की जरूरत नहीं है। कलेक्टर बनना कोई आसान बात होती है? बड़े एग्जाम्स के बाद कलेक्टर बना जाता है। कलेक्टर अगर सिर्फ कलेक्टर का काम करे तो अच्छा है, लेकिन अगर बिल कलेक्टर, टिकट कलेक्टर कोई भी काला कोट पहनकर अगर कोर्ट में आएगा तो क्या वो वकील बन जाएगा? योर ऑनर, मैंने सिर्फ IAS नहीं बल्कि लॉ भी पढ़ा है। बार काउंसिल की भी मैं मेंबर हूँ। और सिर्फ यही नहीं, एक IAS ऑफिसर हूँ तो क्या हुआ, बेगुनाह के लिए बहस करने का अधिकार एक कलेक्टर को होता है। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि एक बेगुनाह को बचाने के लिए कोर्ट में बहस करने का हक हर एक आम आदमी को होता है। अभी बहस का वक्त नहीं है, जजमेंट लिखा जा चुका है। जजमेंट के बीच में किसी को टांग अड़ाने का अधिकार नहीं है। शाबाश, शाबाश। हाँ, तुम चुप रहो। सिर्फ जजमेंट ही नहीं, फांसी लगने से 1 मिनट पहले भी बेगुनाह को बचाने का अधिकार कानून ने हमें दिया है, और इसलिए इस अधिकार से मैं इस कोर्ट में आई हूँ। कानून की किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, सेक्शन याद रखने पड़ते हैं। उन्हें याद करते करते मेरे बाल सफेद हो गए। लेकिन आप तो एक सीनियर लॉयर है ना? यस। गले में बिना बैच कोर्ट में आना IPS धारा 171 के तहत गुनाह है, ये आप नहीं जानते? ओके। इस केस में असली गुनहगार के साथ मिलकर आपने सच को छुपाने की कोशिश की है, इसलिए क्रिमिनल कॉन्फ्रेंस IPS धारा 120 के तहत आप भी गुनहगार हैं, ये आप नहीं जानते? कटघरे में खड़े इस मुलजिम से भी ज्यादा आप बड़े गुनहगार हैं। IPS सेक्शन 171, सेक्शन 120B, सेक्शन 213, 215 के तहत आपसे पूछताछ करके मैं इस कोर्ट में खड़ा होने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी मिस्टर आचार्य, माइंड इट। कहीं आप बेहोश न हो जाएं। लीजिए पानी पी लीजिए। सही कहा, करेक्ट। देखा जाए तो ये किसी भी सेक्शन के हिसाब से कोर्ट में खड़े होने के लायक ही नहीं है। ये बिल्कुल फ्रॉड वकील है जज साहब। योर ऑनर, इसे कोर्ट से बाहर करो। है मुझे नहीं। लॉर्ड, ये न्यायालय के लिए अपमान की बात है, कोर्ट का अपमान है, कानून का अपमान है। एक्सपीरियंस लॉयर को बेइज्जत किया जा रहा है सर। एक्सपीरियंस की क्या बात है, हर आदमी को एक्सप्लेनेशन देने की कैपेसिटी की जरूरत होती है। लेकिन इसकी कैपेसिटी नहीं है, इसमें इंसानियत नहीं है। ये फ्रॉड नंबर 1 है, ये क्रिमिनल लॉयर नहीं है, ये लॉयर क्रिमिनल है। योर ऑनर। योर ऑनर। मिस्टर आचार्य, आप बैठ जाइए। मिस उमा, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू सर। योर ऑनर, इस केस में गुनहगार बनाए गए इनको बेगुनाह साबित करने के लिए मिस्टर शिवा को गिरफ्तार करने वाले इंस्पेक्टर आदित्य को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। नमस्ते। आप ही है ना मिस्टर आदित्य? ओह यस,
पुलिस में भर्ती होने से पहले मेरे माँ बाप ने यही नाम रखा था। वहाँ कत्ल होने वाला है, ये आपको कैसे पता चला? फोन आया था। किसने किया था? वो मुझे नहीं पता। क्या कहा था फोन पर? उस लड़की का इन्होंने कत्ल कर दिया, फोन पर यही बोला था। उसका नाम? उसका नाम नहीं पता। आपने पूछा क्या? मैंने नहीं पूछा। क्यों? वो मैं भूल गया था। इन्होंने लड़की का कत्ल किया ऐसे ही बोला था? हाँ मैडम। और कुछ नहीं बोला था? हाँ, कुछ नहीं बोला। फिर आपको इनके घर का पता कैसे चला? वो। और उस दिन कत्ल हुआ ये आपको कैसे पता चला? फोन आया था ना। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। नोट करिए जज साहब, अभी आगे आगे बहुत पॉइंट मिलेंगे, नोट करते रहिए। अरे तुम बीचो क्यों बोले, चुपचाप खड़े रहो। सर आपने नोट कर लिया ना, अब मैं जाऊँ क्या? जा सकते हैं। थैंक यू सर। योर ऑनर, इज्जतदार कलेक्टर अपने दोस्त को बाहर लाने के लिए कोई भी चाल चलने को तैयार हैं, लेकिन ये सच है कि ये कत्ल इन्होंने ही किया है। आर्टिकल नंबर 4 कोर्ट ऑर्डर के सामने रखा है। इस कत्ल में किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था। मिलिट्री की रस्सी, इस यूनिफॉर्म की रस्सी से कत्ल किया गया था। सबूत सामने है मिलॉर्ड, इसी से कत्ल किया गया है। लेकिन इस तरह की रस्सी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत लोगों के पास है। फिर ये कत्ल इंस्पेक्टर ने ही किया है, ऐसा मैं उन पर शक कर सकती हूँ ना? He is just wearing the same red tag. नहीं मैडम, मैंने खून नहीं किया है। आपका शक बिल्कुल सही है, इस रस्सी से कोई भी कत्ल कर सकता है, पर मुझे फंसाइए मत मैडम। सिर्फ यही नहीं योर ऑनर, शिवा के भाई का कत्ल करने वाले को गुनहगार साबित करने के लिए गौरी की जरूरत थी। गौरी को आवाज भी आ गई थी। उस वक्त गौरी का इस्तेमाल करके अपने भाई के केस को जीत सकते थे, इसलिए गौरी को मारने की शिवा को क्या जरूरत थी? हाँ, और वही कत्ल करने के लिए शिवा उस कातिल को पैसे देकर खरीद सकता था। ओहो, फिर तो रामनाथ एक्सीडेंट में नहीं मरा था, ये कत्ल है। ये कत्ल तो घनश्याम के लड़कों ने किया था, इसको आप कबूल करते हैं? हाँ हाँ, अभी फंसा। इस वक्त आर्गुमेंट उस केस के लिए नहीं, इस केस के लिए हो रहे हैं। उस केस में ये केस शामिल है योर ऑनर। रामनाथ का कत्ल घनश्याम के लड़कों ने ही किया था, ये कोर्ट में सब लोगों के सामने कबूल कर लिया है इन्होंने। नोट दिस पॉइंट। मत लिखिए योर ऑनर, इस कत्ल को शिवा ने किया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग कातिल नहीं है। घनश्याम के बच्चे बेगुनाह हैं। शिवा ने कत्ल किया है या नहीं, करेगा या नहीं, एक्चुअली मैं क्या बोला था और आपने क्या सुना, ये सब मैं नहीं जानता, फैसला आप कीजिए। What is this, Your Honor? शिवा ने कत्ल किया था, शिवा एक कातिल है, उसको फांसी की सजा दीजिए, ये कहने वाले ये। अब शिवा ने कत्ल किया या नहीं किया ये जानती नहीं। मुझे लगता है इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है योर ऑनर। पागल हो गया है ये एक मेंटल है, ये क्रैक है। बाहर निकालो इसे, मैं और ये दोनों बाहर बैठकर फैसला कर लेंगे योर ऑनर। मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, इसको बाहर निकाल दे। यहाँ घूस देके मरवाओगे क्या? सर क्या हुआ सर? 1 हफ्ते बाद की तारीख है, दिल में दर्द है, 1 हफ्ते बाद आऊंगा। सर केस बढ़ाने के लिए तारीख मांगते हुए देखा है, लेकिन आप तो बीमारी के लिए तारीख बढ़ा रहे हैं। रिलैक्स। लॉयर मिस्टर आचार्य जी को ब्लड कैंसर है, ये अब केस में आर्ग्यू नहीं कर सकते। किसने कहा? क्या मुझे ब्लड कैंसर है? मुझे ब्लड कैंसर नहीं है योर ऑनर। योर ऑनर, इतने नौटंकी करने वाले ये सीनियर वकील मिस्टर आचार्य की बहस कितनी सच होगी इसको ध्यान में रखते हुए सही जजमेंट देने के लिए मैं कोर्ट से विनती करती हूँ। तुम्हारी मरी हुई इंसानियत जिंदा हो गई क्या, या मुझे सजा दिलवाना चाहती हो? मेरे पापा को लक्ष्मी नारायण से बात करते हुए मैंने सुन लिया था, तभी मुझे सच का पता चल गया, पर मेरी मरी हुई इंसानियत जाग गई। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको कोर्ट में बेगुनाह साबित करके ही रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तू किस काम के पैसे लेता है और वहाँ तू क्या आर्गुमेंट करता है ये तू जानता नहीं है ना? मेरे पैसे हजम कर जाता है। हाँ? अब तू इस बिल्डिंग से नीचे कूदने वाला है, तेरी मौत को मैं आत्महत्या साबित कर दूंगा। चल कूद। नहीं नहीं योर ऑनर, कूद। और मैं क्या करता? ऑफिस में फाइल पकड़ने वाली कलेक्टर कोर्ट में फाइल लेकर आ जाएगी, ये बात तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। अब कौन कौन से दाव पेचों के जरिए इससे बचा जा सकता है, इसीलिए मैंने हार्ट अटैक का नाटक किया था। अच्छा, और सबके सामने बेवकूफ बन गया, यही ना? और क्या साबित करता? कल जज का जजमेंट 100% उनकी तरफ होगा, इसलिए अच्छी तरह सोच लो क्या करना है। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। घबराइए मत, बैठ जाइए। और जज के दामाद जी, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है ना? क्यों बेटा, दादाजी अच्छी जजमेंट देंगे ना? देंगे, मेरे हक में देंगे, क्योंकि वो ये बंदूक देखकर ही कोर्ट गए हैं ना। बिल्कुल सही फैसला देंगे। शिवा को बचाने के लिए और सच्चाई को छुपाने के लिए मिस उमा ने काफी प्रयास किया, लेकिन शिवा ने ही कत्ल किया है। ये बात कोर्ट में सिद्ध हो चुकी है।
खुशियों से भरे शादी के मंडप को इसने खून से लाल कर दिया। इसके इस गुनाह को हम माफ नहीं कर सकते। इसीलिए दफा 302 के तहत इस मुजरिम को फांसी की सजा दी जाती है। शिवा की फांसी की सजा अन्याय को खत्म कर देगा, ये कोर्ट मानता है। वाह, क्या अद्भुत जजमेंट दिया है। कई सालों से इस न्यायालय में ऐसे ही गलत और झूठे जजमेंट दिए जा रहे हैं। शेर के मुंह में फंसा हुआ हिरण बचाओ बचाओ चिल्लाता है। उस शेर का सिर काटना क्या यही जंगल का कानून होता है? बाजारों में जिस तरह चीजें बिकती हैं, ठीक उसी तरह न्याय धर्म को पैसे से खरीदा जा रहा है। उस घनश्याम के कारण आपने मुझे ये फैसला सुनाया है। आपकी फांसी से डरने वाला डरपोक नहीं हूँ मैं। अधर्म और अन्याय को बचाने के लिए आपने जो फैसला लिया है वो सही है तो कानून की किताब का आखिरी पन्ना छोड़ दो। वो पन्ना मैं लिखूंगा, तभी आपका सोया हुआ कानून जागेगा। एसआई तेरे पास गन नहीं है? मारा क्यों नहीं उसे? छी! क्यों एसआई, तेरी पुलिस जीप खराब हो गई थी क्या? अरे 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 चिल्लाना बंद करो। इसकी गन आजादी से पहले खरीदी हुई है और इसकी जीप भी पुरानी है। अंग्रेज देश छोड़ने से पहले इसे वो जीप दे गए थे। ये क्या करेगा, है ना? ऐसा है। बिल्कुल सही सर। मेरे दुख दर्द को समझने वाले यहाँ पर एक आप ही हैं सर। मैं क्या सर, उसे तो मिलिट्री के ऑफिसर भी नहीं पकड़ पाए सर। कल भी वो लोग मुझसे ही पूछ रहे थे। अच्छा सर, एक आइडिया है सर। अगर हम लोग मिलिट्री वालों को भी अपने साथ मिला ले तो उसे पकड़ना आसान हो जाएगा सर। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। उन कमांडोज को मैं जान से मार दूंगा और कैप्टन ने कमांडोज को मारा है ये खबर फैला दूंगा। तब वो इंटरनेशनल क्रिमिनल बन जाएगा और फिर उसे पकड़ने के लिए मिलिट्री टैंक्स, बॉम्ब्स, इन सबका इस्तेमाल करेगी। और अगर कहीं दिख गया ना तो गोली से छन्नी कर देगी। एक काम करो, मैं जहां बताता हूं उन कमांडोज को वहां बुलाओ। ऐसा ही ने कहा था कैप्टन शिवा यही मिलेगा। यस, अंदर जाकर देखते हैं। कम ऑन। Don't move! Don't try to escape! We will shoot you! Shit! फिर हाथ से निकल गया।
डैडी सर आप बे तू तो कुछ बोल ही मत, कुछ मत बोल तू। सर जो होगा उसे भूल जाइए। तू भी कुछ मत बोल। कमिश्नर को फोन कर, कमिश्नर को। अब मैं सीधा उसी से बात करूंगा। सुन, कमिश्नर का नंबर लगा। कमिश्नर साहब। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आज की न्यूज आपने पढ़ी होगी, उसके बारे में आपसे स्पेशल परमिशन लेनी है। ऑफ कोर्स हमारे डिपार्टमेंट ने फैसला कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद हमें आपकी परमिशन की जरूरत है। परमिशन? पुलिस कस्टडी से भागे हुए शिवा का आतंक हद से ज्यादा बढ़ गया है। वो जानवरों की तरह व्यवहार कर रहा है। वो क्या कर रहा है उसे खुद को नहीं पता है। कल ही उसने एक आदमी का कत्ल कर दिया है और हमें ये भी खबर मिली है कि वो हमारे कांस्टेबल्स को मारने की योजना बना रहा है। अब भी अगर एक्शन नहीं लिया तो वो पता नहीं कितने निर्दोषों को मार देगा। इसलिए उस पर शूट एंड साइट ऑर्डर की परमिशन आपसे लेने के लिए आए हैं। अगर आपने परमिशन नहीं दी तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। यस मैडम। इसके लिए हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है ना, आप उसको पकड़कर अंदर डाल दीजिए। उसने कत्ल किया है इसलिए शूट करना जरूरी है, फिर उसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा। करेक्ट 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 करेक्ट। ये क्या इंस्पेक्टर साहब, आप भी मारने के ऑर्डर मांग रहे हैं? वो क्या कोई आम चोर या पॉकेट मार है क्या? ये कलेक्टर साहिबा उसके लिए कोर्ट में बहस कर रही थी। ये बड़ा आदमी है। वो इस मैडम जी से प्यार करता है। सही कहा ना मैडम? ये उसे शूट करने के ऑर्डर कैसे दे पाएंगी? नहीं देंगी। सॉरी। जो मरा ना वो मेरा बेटा था, लेकिन मेरी आंखों में आंसू नहीं आ रहे। मेरा एक और बेटा है, अगर वो चला गया तो भी मैं हूं ना, और अगर मैं चला गया तो भी इतिहास है ना, और इतिहास में ये घनश्याम जरूर अमर रहेगा। अमर रहेगा मैडम। आप ऑर्डर मत दीजिएगा, बिल्कुल मत दीजिएगा, मत दीजिएगा, मत दीजिएगा। सुनिए मैडम, घनश्याम की बात हमें माननी ही पड़ेगी, नहीं तो तब तक बहुत देर हो जाएगी। अगर आप ऑर्डर देना नहीं चाहती तो मैं ऊपर से भी ऑर्डर ले सकता हूँ। डीआईजी सर, मैं ये फैसला नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं ये फैसला कर रही हूँ। आई विल गिव द ऑर्डर। आज के मुख्य समाचार। आतंकवादी शिवा जो जेल से फरार है, उसे देखते ही शूट एट साइट का ऑर्डर कलेक्टर उमा ने दिया है। अब चलिए देखते हैं मौसम का हाल। कोर्ट में शिवा बेगुनाह बोल रही थी, लेकिन आज अपने कानून का उल्लंघन करके उसी शिवा के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया। क्यों? अब डर कर तुम ये ऑर्डर वापस ले लो, ये कहने आए हो शिवा? अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए इस देश को बचाने वाला एक सोल्जर हूँ मैं। मरने से नहीं डरता मैं। इसलिए तुम जो कुछ कर रहे हो गलत नहीं है। तुमने अपने पत्नी का खून किया, ये भी गलत नहीं है। ये जानते हुए भी मैंने तुम्हारे लिए कोर्ट में आर्ग्यू किया। आर्ग्यू करके भी क्या कर लिया? मतलब तुम अपने आप को कातिल साबित करने पर तुले हुए हो। मैंने खून नहीं किया, फिर भी मुझे सजा मिली। तुम भी उनसे मिल गई हो। शेर को मारना इस देश में कानून के मुताबिक गुनाह है। आदमी कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, उसे मारना गलत है। अच्छा, अधर्म को खत्म करना गलत है? आज अत्याचारी कंस को खत्म करके लोगों का उद्धार करने वाला भगवान भी गलत हो गया। न जाने कितनी जंग में गोली और बारूद के सामने खड़ा हुआ है शिवा। आई डोंट केयर फॉर योर शूट एंड साइट ऑर्डर। जितनी भी मुश्किल हो, दुश्मनों का सामना करना एक सोल्जर का फर्ज है। घनश्याम की तरह बहुत से लोग इस भारत देश के दुश्मन हैं, इसलिए मैं उन लोगों को मारने के लिए तड़प रहा हूँ। कलेक्टर बनके तुम कानून बनाती हो, वैसे ही मैं एक कैप्टन होने के नाते मैं शपथ लेता हूँ कि उन्हें नहीं छोड़ूंगा। आप अपने ऊपर आतंकवादी की मोहर मत लगाओ। आप कोर्ट का साथ दीजिए, आपको न्याय मैं दिलवाऊंगी। मैं आपको फांसी नहीं होने दूंगी शिवा। मुझे मारने का ऑर्डर तुमने ही दिया है ना, अब तुम मुझे बचाना भी चाहती हो, इसके लिए धन्यवाद। और शिवा, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। यस इंस्पेक्टर, मैंने आपको फोन किया था, इसे अरेस्ट कर लीजिए। मिस्टर शिवा, डोंट मूव। इंस्पेक्टर, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं यहाँ से बहुत आसानी से भाग सकता हूँ। अगर तुमने मेरा पीछा किया तो ये बचेगी नहीं। इंस्पेक्टर, मैं मर भी गई तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन इस हालात में भी पुलिस को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। डोंट अलाउ हिम टू गो। सॉरी मैडम, इसकी तरह करोड़ों गुनहगार भाग गए तो भी परवाह नहीं, लेकिन आप जैसी ईमानदार कलेक्टर को हम खोना नहीं चाहते हैं।
डोंट स्टॉप हिम, ओके? यस मिस्टर कैप्टन, यू कैन गो। नो। थैंक यू। शिवा, उस दिन मैं उस फ्लाइट एक्सीडेंट में मर क्यों नहीं गई यही सोच रही हूँ, लेकिन आज मर गई हूँ। आज से तुम्हारे लिए ये शिवा भी मर गया, ये बात याद रखना। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग डीआईजी साहब, प्लीज सिट डाउन। इट्स ऑल राइट। क्या है ये? आपका सस्पेंशन ऑर्डर। सस्पेंशन? लेकिन क्यों? व्हाट इज दिस? मैडम, हम आपका अरेस्ट वारंट लाए हैं। लेकिन किस लिए? एक कातिल को अपने घर में छुपने की जगह दी और पुलिस के आने पर उसकी भागने में मदद की। क्या मैंने उसे भगाया था? मेरी जान की परवाह मत कीजिए, इसे अरेस्ट कर लीजिए ऐसा मैंने कहा था, लेकिन फिर भी आपने उसे जाने दिया। वो तो हमारे डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंकने के लिए आपका एक नाटक था। IAS ऑफिसर होने के बाद भी आपने उसका साथ दिया और उसके प्लान में उसकी मदद की है, इसलिए हमारे डिपार्टमेंट को आप पर शक था और वो यकीन में बदल चुका है। डीआईजी साहब, फालतू बात छोड़िए। ये कौन करवा रहा है, किसके हुक्म से चल रहा है, ये सब जानते हैं। शिवा कातिल है या नहीं और इसकी वजह क्या है, इसके पीछे की कहानी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन फिर भी उसको कातिल समझकर कानून के मुताबिक शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था। वो बचकर निकल गया, ये आपके डिपार्टमेंट की गलती है और मैं उस शिवा के साथ मिलकर नाटक कर रही हूँ ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं, या न्याय है? माइंड इट। यू सी, मैं अपने बड़े अधिकारियों की बात मानकर अपना फर्ज निभा रहा हूँ। आपको जो कुछ कहना है वो कोर्ट में आकर कहिए। प्लीज कम विद अस। ओके। कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहिबा को जीप में कवर करके लेके जाएंगे तो क्या फायदा? आपको तो इन्हें खुलेआम लेकर जाना चाहिए। सारे शहर को इन्हें देखने दो, कोई पूछे तो कहना जीप का पेट्रोल खत्म हो गया है। जाओ जाओ, इन्हें लेकर जाओ, जाओ। हमें दिशा, जहाँ हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। कौन दिखाएगा हमें रास्ता? जागो न्याय की देवी, इस सारे जहां के लिए जागो। हेलो, रुको। अब तुम कलेक्टर नहीं, कैदी हो। अभी तुम जेल जा रही हो ना, वो भी इतना सज धज के। तुम बहुत खूबसूरत हो, जेल में तुम्हारी खूबसूरती कहीं बर्बाद ना हो जाए, इसलिए मेरे साथ चलो। शाम तक तुझे कलेक्टर की पोस्ट वापस दिलवा दूंगा। तेरे साथ रात गुजारने की मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी। है पी के आए सर, लेकिन यहाँ क्यों आए? दरवाजा खोल। वो क्यों सर? अरे खोलना, मैं कलेक्टर का आराम से रेप करना चाहता हूँ। आप मजाक मत करिए सर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तू मुझे सिखाएगा? चल दरवाजा खोल। सर जाने दीजिए ना सर, मेरी बात मानिए सर। चल दरवाजा खोल, चल। ये पुलिस स्टेशन है, गेट आउट। ये मेरा पुलिस स्टेशन है। इंस्पेक्टर, आज तो नहीं छोड़ूंगा तुझे।
सर ऐसा मत कीजिए सर, सर जाने दीजिए सर, सर। अरे जय, जो चाहिए था वो मिल गया ना। अरे कलेक्टर साहिबा, आपने इसे झापड़ मारा था ना, तो आपसे हिसाब बराबर करने मैंने इसे भेज दिया था। ये थोड़ा इमोशनल लड़का है। ए जय, जय, अरे ये भी गया। कलेक्टर की इज्जत लूटने के लिए तेरे लड़के ने जेल का दरवाजा तोड़ा, इसलिए कानून के मुताबिक तेरे इस लड़के को गोली मारी इस ग्रेट इंस्पेक्टर ने। घनश्याम, अब वक्त बदल गया है। अधर्म को यहाँ से कैसे मिटाना है ये धर्म को अच्छी तरह पता है। मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ, तुझे गोली भी मार सकता हूँ, लेकिन नहीं करूंगा। तुझे कोर्ट में खड़ा करके तेरे किए हुए जुर्मों को बताना चाहता हूँ कि गुनहगार कौन है, सारा शहर जान जाए। इसलिए मैं तुझे न्यायालय की सीढ़ी पर दौड़ा दौड़ा कर तेरा शिकार करूंगा। तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कलेक्टर ने कानून की इज्जत करते हुए मेरा शूट एट साइट का ऑर्डर निकाला, लेकिन वही कानून उसकी इज्जत नहीं बचा पाई। चीते का शिकार करना कानून के मुताबिक गलत है, लेकिन चीते के भेष में तुझ जैसे भेड़िए को नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा रास्ता न्याय का है, तो तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। गो बैक। इंस्पेक्टर सर, शूट हिम सर। उसने सारी गोली चला दी। गोली मार। ये खाली है सर। गोली मैं मार। जाकर और गोली लेकर आता हूँ, आप यही रुकिए सर। वो इस शहर के बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे लड़के के अंतिम संस्कार होने से पहले मुझे उन दोनों की लाश देखनी है। मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जा जाता हूँ, जाकर ऑर्डर दे। हिटलर, मैंने तेरी पीठ पर जो बॉम्ब बांधा है ना, साधारण बॉम्ब नहीं है। ये बड़े बड़े नेताओं को मार चुका है। RDX, RDX। जाओ, मुझे हमारे पड़ोसी मुल्क ने ये तोहफे में दिया था। जाओ जा। देख, हम मर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पीछे हमारा नाम इतिहास में होना चाहिए। गांधी, बोस, भगत सिंह, जब ये सारे लोग मरे थे ना, तब इनके स्टैचू बनाए गए थे। मैं भी कुछ कम नहीं। उनके पास सुसाइड स्क्वाड है तो मेरे पास सुसाइड डॉग है। शिवा का परिवार जब धमाके से उड़ जाएगा तब वो चिल्ला चिल्ला कर रोएगा। पुलिस उसे मार दे तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। इस नेक मकसद के लिए तू अपनी जान दे रहा है, इसीलिए तेरे मरने के बाद मैं तेरी याद में तेरा भी एक स्टैचू बनाऊंगा। ओम पवित्रं पाप विनाशनम आजुस्तेजोर्पलम सौख्यम यजमानस्य पितृकर्म क्रियावहं। शिवा कहाँ है? शिवा कहाँ है? कहाँ है शिवा? बताइए वो कहाँ है? जेल में रहेगा तो सेफ रहेगा, नहीं तो बड़े बेटे की तरह उसकी बरसी भी अगले साल मनानी पड़ेगी। वेयर इज कैप्टन? उसके भाई की मौत ने उसकी रातों का चैन छीन लिया है। उसके माँ बाप होकर भी हम उसे संभाल नहीं पाए। अब आप लोग भी उसे इस शहर में नहीं रहने देते। उससे प्यार करने वाली वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो कहाँ जाएगा? वो भाग रहा है मन की शांति पाने के लिए। हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी रहे सलामत रहे।
मेरा बेटा देश की रक्षा के लिए मिलिट्री में भर्ती हुआ था, लेकिन आप लोगों ने उसे आतंकवादी की लिस्ट में शामिल कर दिया। सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी नहीं, किसी को भी उसे गुनहगार बनाने का अधिकार नहीं है। वो गुनहगार नहीं है। आप असली गुनहगार को छोड़कर शिवा को पकड़ना चाहते हो। हम कुछ नहीं बताएंगे, चले जाओ यहाँ से। यहाँ ये सर, इधर सर, हमें शांति रखनी चाहिए सर। सबके सामने ये नहीं बताएंगे सर। वो जहाँ कहीं भी होगा यहाँ तो जरूर आएगा। अगर हम निगरानी रखेंगे तो उसे पकड़ सकते हैं सर। ओके। चल। बताता हूँ, सच बताता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, मैं सच बताऊंगा, सच बताऊंगा। जज साहब, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे थे, जय और विजय। इसने उनका कत्ल कर दिया। कातिल है ये, कातिल है। इसने मारा है उन्हें। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरी जायदाद का क्या फायदा? मैंने अपनी जायदाद उस अनाथ आश्रम के नाम कर दी है। मेरे दोनों बच्चों को मारने के बाद इसने उन गरीब बच्चों को मारने के लिए मेरे पालतू कुत्ते की पीठ पर इसने बॉम्ब बांधकर अनाथ आश्रम पे हमला करवाया। सर, इसी ने करवाया है। कुत्ते पर बॉम्ब बांध दिया था इसने। मैं तो यहाँ उन बच्चों को बचाने के लिए आया था, लेकिन इसने मुझे बीच सड़क से घसीट कर इस कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया सर। और सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मैं सच कह रहा हूँ सर। उसकी बीवी का कत्ल उसने नहीं किया, मैंने किया है, ऐसा कहने को कह रहा था। ये इसके साथ अन्याय नहीं हुआ, ये सब मैंने किया है, ऐसा मुझसे कबूल करवाना चाहता है ये। अगर आप बोले कि ये मैंने किया है तो भी मैं मानने को तैयार हूं, मैं मानूंगा। लेकिन आप सब, आप मुझे बताइए, जज साहब आप बताइए, क्या घनश्याम गलत आदमी है? मेरे पास मेरा कुत्ता भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। शूट एट साइट का ऑर्डर जिस पर हो, ऐसे मुजरिम को यहाँ से निकलने नहीं देना चाहिए। अगर आज आपने इसे जाने दिया ना, तो ये न्याय देवी आपको कभी माफ नहीं करेगी। जज साहब, अपनी आंखों की पट्टी खोल दो, वो तराजू किसी चौराहे पर फेंक दो और अपने हाथों से अन्याय करने वाले को खत्म कर दो। सारी दुनिया को अंधेरे से बचाओ। अब तुम्हें कल्कि का अवतार लेना पड़ेगा। धर्म को बचाना होगा, धर्म को बचाना होगा, तुम्हें ही धर्म को बचाना होगा। अब आप कुछ मत सोचिए योर ऑनर। अगर न्याय की देवी जिंदा है तो इस धोखेबाज को इसी वक्त कोर्ट में फांसी देना जरूरी है। शूट कर दीजिए इसे।
सब घनश्याम दास ने किया था। शिवा की बीवी को घनश्याम ने मारा था, रामनाथ को मारा था, मिलिट्री वालों को मारने की कोशिश की थी। हमें छोटी से सर, हमने कुछ नहीं किया है। सारे गुनाह घनश्याम ने किया सर। हमें माफ कर दीजिए। ये न्याय की देवी है, कभी नहीं मरती है। मैंने कहा था ना, ये कल की अवतार हैं। इस देवी ने अपनी पट्टी निकालकर तुम लोगों की आंखें बंद कर दी और अन्याय को खत्म करने के लिए इस राक्षस का वध किया। तुमने आंखों से देखा, ये न्याय की देवी सच्चा न्याय करती है, ये कभी नहीं मर सकती। अब कुछ भी हो, आज न्याय की देवी ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है और न्याय की देवी कभी गलत फैसला नहीं कर सकती। और उनके फैसले को आखिरी फैसला मानकर मैं कैप्टन शिवा को बाइज्जत बरी करता हूँ। जब भगवान ने इंसान बनाया तो क्या उस वक्त उसने जो ये तुम फैसले दे रहे हो वो कानून भी उसने बनाया? एक आदमी दूसरे आदमी को मारने के पीछे पड़ा है, हर कोई एक दूसरे का खून पीना चाहता है। इस मूर्ति में जान नहीं है तो ये कैसे किसी की जान ले सकती है? ये जानते हुए भी आप इस मूर्ति को कस्टडी में रखना चाहते हैं। आपका कानून मुर्दा है, मुर्दा समझते हैं ना, तभी ऐसा फैसला किया। पैसे से, राजनीति से आपका कानून बिकता है। इस कानून के लिए माँ की दूध की कोई इज्जत नहीं रही। इस कलयुग को सुधारने के लिए नया कानून बना दीजिए सर। इस कानून को दीमक ने चाट लिया है। उस किताब में आखिरी पन्ना छूटा हुआ है। इस सोल्जर की बात उसमें लिख लीजिए, कीप द वर्ल्ड इन पीस योर ऑनर। डैम इट, आपके कानून के पहले पन्ने की सजा आप मुझे दे दीजिए। इस राक्षस को मैंने मारा है। अरेस्ट मी, अरेस्ट मी, अरेस्ट मी। एक्सक्यूज मी जज साहब, आप इसको फांसी नहीं दे सकते। इसको सजा देने का अधिकार इस कोर्ट को नहीं है। ये सोल्जर है, इसे मिलिट्री कोर्ट में भेजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज। ओके, कैरी ऑन। कमांडर साहब। कैप्टन शिवा, देश की सरहद को नहीं, आज हमारे भ्रष्ट समाज को आपकी ज्यादा जरूरत है। जब भी हमारे देश में आतंक बढ़ता है तब मिलिट्री को बुलाते हैं। इस समाज में आतंक रोकने के लिए आपका समाज में रहना बहुत जरूरी है कैप्टन शिवा। सो यू आर परमानेंटली अपॉइंटेड एज अ कैप्टन फॉर द सोसाइटी। ही इज अ परफेक्ट कैप्टन फॉर द सोसाइटी।